सही है जी। देश हित में क्या समस्या है? हम तो पहले ही कह रहे थे कि सोना जो है वो बर्बादी है, सोना नहीं होना चाहिए। आरबीआई के पास भी सोना नहीं रखा होना चाहिए। जो बड़े बड़े नेता छुपा के बैठे हैं सोना, वो भी नहीं होना चाहिए। जो बड़े ले रखा है, जो पहन रखा है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें गलत क्या, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अकल तब आई जब सब कुछ बर्बाद हो गया। जब वो लोग बड़े बड़े लोग सोना मंगा रहे थे, बड़े बड़े पूंजीपति सोना मंगा रहे थे, जब वो बड़े बड़े पत्रकार करोड़ों रुपए के सेट बनवा के पहन रहे थे, जब ये कहा जाए कि नेता अपनी बीवियों को करोड़ों रुपए के सेट पहनवा रहे थे, तब तो बोला नहीं गया। लेकिन अब जब बात अब आज की करें तो जब आज स्थिति खराब हो गई तो ये बोला जा रहा है। पिछले 3 महीने से युद्ध चल रहा है, फरवरी से युद्ध चल रहा है, तब से लेकर के अब तक तो बोला नहीं गया। सवाल है, इतना प्रधानमंत्री जी घूमे विदेशों में और उसके बाद कह रहे हैं कि आप ही कॉम्प्रोमाइज करो देशवासियों, बाहर कोई प्रेशर नहीं बना पा रहे। क्या देखिए, मोदी जी ने साथ में एक बात कही कि आप कार पूलिंग करिए, गाड़ियों में बैठ करके जाइए, आप ऑनलाइन करिए, आप बाइक से या गाड़ी से ऑफिस मत जाइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। मोदी जी, आप खुद कह रहे हैं कि ट्रेन के माध्यम से जो है पार्सल भेजिए, ट्रेन का यूज करिए, मेट्रो का यूज करिए। तो भाई देश हित में एक फैसला और ले लो। केवल देशभक्ति का जिम्मा केवल गरीबों ने उठा लिया क्या? देशभक्ति की थोड़ी सी जिम्मेदारी देश के नेता भी ले लें। क्यों ना देश के अंदर मेट्रो को, ट्रेन को, सरकारी बसों को फ्री कर दिया जाए। आपके जो डीजल का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, जो जनता कंज्यूम करती है, वो भी बच जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के बाकी नेताओं के ऊपर सवाल भी नहीं उठा पाएगा कि केवल 140 करोड़ देशवासी देशभक्त नहीं होंगे। उसमें जो देश के नेता हैं, जो देश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनको भी तो देशभक्ति साबित करनी होगी। 1 साल के लिए ही तो बोला है, ऐसा कोई लंबा समय नहीं है। हम भी 1 साल की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इलेक्शन जीते जाते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती, गरीब को तो बोला जा रहा है तुम 1 लीटर तेल यूज करते हो, उसको कम कर दो, आधा यूज करो। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें, जो 5 स्टार होटलों के अंदर हजारों लीटर, करोड़ों लीटर तेल रोज लग रहा है पूरे देश के अंदर, भाई वही बात वही आ गई। परीक्षा और देशभक्ति जो है वो गरीब आदमी बोलेगा। वो जो 5 स्टार होटल चला रहा है वो देशभक्त नहीं है। उसके भी तो होटल पे ताला लगाओ। फिर अगर तेल बंद करना है तो उसका भी तेल बंद करो। और अगर गाड़ी बंद के तुम कह रहे हो कि भाई पार्टियां पैसे नहीं, गोल्ड नहीं खरीदा जाएगा या तेल नहीं कंज्यूम किया जाएगा, तो ये केवल रिस्ट्रिक्शन जो है देश के आम लोगों पर क्यों? ये तो सभी के ऊपर होनी चाहिए। मोदी जी फेवरेट आदमी है सबके, बंगाल भी जीत गए हंसते हंसते ऐसे। तो आपको लग नहीं रहा कि हाँ उनकी छवि बहुत बढ़िया, लोग बात भी मानते हैं उनकी और अच्छा काम कर रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी की छवि बहुत अच्छी है। मैं तो कह ही रहा हूँ अच्छी है। लेकिन देशभक्त का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब मोदी जी 6:30 बजे बोलते हैं कि देशवासियों कार पूलिंग करेंगे, अकेले गाड़ी में नहीं जाएंगे, और 8 बजे रोड शो निकल रहा होता है। तो देशभक्ति सिर्फ लोग दिखाएंगे, मोदी जी नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री है मैडम, प्रधानमंत्री तो है तो देशवासी। आप बोल दो कि प्रधानमंत्री देशभक्त नहीं है, बोल दो आप। क्योंकि देशभक्ति केवल गरीब आदमी के ऊपर थोपी जाती है। हेल्थ को अच्छा रखना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तेल कम खाओ, आपका हेल्थ सही रहेगा। आप लोग पता नहीं क्यों हाई हुल्ला करें। नहीं, देखिए तेल कम खाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेल 5 स्टार होटलों में यूज हो, चुनाव जीतने के बाद जो पकौड़े बटते हैं, जो सामान पकवान बनते हैं, उसमें यूज हो तो चलेगा। जनता अपने काम के लिए, रोजगार करने के लिए गाड़ी चलाए तो समस्या है। रैली करने के लिए अगर नेता हजारों बसें लेकर के जाए, गाड़ियां लेकर के जाए, वो ठीक है। मैडम, आप मुझे लग रहा है कि मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं आप भी जो है वो बायस होकर के सवाल पूछ रहे हैं। बायस होने की बात नहीं है। मोदी जी आपका चिंता करते हैं, आप देशभक्ति दिखाने का आपको मौका मिला है, देशभक्ति दिखाइए। देखिए, देशभक्ति कैसे दिखाएंगे? मैंने बताया तो, मैंने बोला मोदी जी ने सही बोला गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन साथ में मैंने ये भी तो बोला रैलियां बंद हो जानी चाहिए। आपने बोला तेल घर में यूज होता है, उसको बंद करके देशभक्ति दिखाएंगे। तो मैंने ये बोला ठीक है, 5 स्टार होटल में भी तेल लगता है, उसमें उसको बंद करा के वो 5 स्टार होटल वाला भी देशभक्ति दिखाए। जो पार्टियां चुनाव जीतने के बाद में पार्टियां करती हैं, लंच करती हैं, डिनर करती हैं, दुनिया भर का तामझाम, वहाँ तेल फूका जाता है, LPG गैस फूकी जाती है। 10 रुपए का खर्चा है, झालमुरी खाते हैं। हाँ, मैं कह ही रहा हूँ,
बट लेकिन मोदी जी ने एक गलती ये कर दी ना कि रैली में वो जो कल रोड शो निकाल दिया, वो रोड शो ना निकाल करके वो भी देशभक्ति दिखाते और एक ऑल्टो गाड़ी मंगाते जिसमें 4 लोग साथ में सिक्योरिटी वाले बैठे होते, और वो ठीक है, मोदी जी जा सकते थे। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने फिएट जैसी गाड़ियां यूज की हैं, तो इसमें आज तो ऑल्टो तो अपग्रेडेड है, क्या दिक्कत थी? तो कैसे देख रहे हैं, बंगाल जीत लिया, तमाम स्टेट उनके कब्जे में आ गए हैं, हिंदू खुश है, क्या दिक्कत है? अच्छा आगे भी बोल दो ना भाई, हाँ। ये पंजाब का नंबर है, वो भी बोल दो। वो तो जब रिजल्ट आएगा जरूरी थोड़ा ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी, ये ध्यान रखे भाजपा वाले, ये ध्यान रखे बाकी सभी पार्टियां भी। अभी आप आएंगे पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे पंजाब के लोगों की मर्जी से, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव लड़ने के लिए जब आप आएंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा आपने बंगाल में चुनाव लड़ा, अपने बाकी राज्यों में चुनाव लड़ा, अगर आपने ये गलती पंजाब में करने की कोशिश की, तो पंजाब वो स्टेट है जो लड़ना भी जानती है और मरना भी जानती है और इंसाफ करना भी जानती है। पंजाब में तो पिछली बार भी गए थे, जब भी बोला कि मैं बचा बाल बच गया, तो आप चेता नहीं गए हैं? देखिए मैंने क्या बोला, पंजाब वो स्टेट है जो मुगलों से नहीं डरी। मुगलों के रास्ते पंजाब ने बंद किए। अफगानिस्तान जिस पे दुनिया का कोई देश फतेह नहीं कर पाया, अफगानिस्तान पे फतेह पंजाब ने किया। अंग्रेजों पे फतेह, पूरा देश 200 साल गुलाम रहा है, पंजाब आपको मैं बता देता हूँ केवल 50 साल गुलाम रहा है। उसके बाद में सबसे पहले लड़ाई वहीं से उठी, आजादी की लड़ाई, सबसे ज्यादा बलिदान पंजाब ने दिया। और अभी भी जब किसानों के लिए बिल लाए गए थे, तो पूरा देश एक तरफ बैठा था, केवल पंजाब और हरियाणा तो ऑलरेडी पंजाब का हिस्सा रहा है, पंजाब और हरियाणा की मिट्टी ने मिलकर वो काले कानून वापस करवाए।